स्वर कोकिला से मशहूर जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद वह हफ्तों से आईसीयू में थीं, जहां रविवार को सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरा देश शोक की लहर में डूब गया है। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा रहा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता दीदी ने खुद को संगीत को समर्पित कर दिया। उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रहेगी। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता दीदी की फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता दीदी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थीं। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थीं। लता दीदी अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ीं। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बातों को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनको इस प्रतिभा को बहुत जल्द पहचान मिल गई। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही उनको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुआ, किंतु उनकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। वर्ष 1942 में उनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान वे केवल 13 वर्ष की थीं। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। संगीत से पहले लता दीदी ने अभिनय में अपना हाथ आजमाया था। लता मंगेशकर ने 8 मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया। 1943 में आई मराठी फिल्म गजभाऊ में उन्होंने कुछ लाइनें और कुछ शब्द गाए भी थे। ये फिल्मों में उनका पहला गीत था। 1947 में आते आते लता मंगेशकर एक्टिंग कर हर महीने करीब 200 रुपये कमा लिया करती थीं। उन्होंने नसरीन मुनी कबीर को एक इंटरव्यू में अपनी फिल्मी अभिनय के दौर के बारे में कुछ इस तरह बताया था। मुझे अभिनय करना कभी पसंद नहीं आया। वो मेकअप करना, लाइटें, लोगों को आपको निर्देश देना कि ये डायलॉग बोलो और बात कहो, इन सब से मैं बहुत असहज महसूस करती हूँ। शायद इसीलिए उन्होंने अभिनय छोड़ संगीत को ही अपना जीवन बना लिया। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती है। लता दीदी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो उन्हें शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता दीदी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उनको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता दीदी को फिल्म जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता दीदी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त उन्होंने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता दीदी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो उन्हें फिल्म जगत में एक नई पहचान मिली और एक के बाद एक नए गीत गाने का अवसर मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा। उनका पहला साकार गीत कहा जाता है 1949 में गाया गया आएगा आने वाला, जिसके बाद उनके प्रशंसकों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगी। इस बीच उन्हें समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। अनिल बिस्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन,
आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना। लता दीदी 2 आँखें 12 हाथ, 2 बीघा ज़मीन, मदर इंडिया, मुगले आज़म आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। उन्होंने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज़ के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। लता दीदी को अपने सिने करियर में मान सम्मान भी बहुत मिले हैं। वे फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनके अलावा सत्यजीत रे को ही यह गौरव प्राप्त है। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल एल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त है। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। लता दीदी के गाए सदाबहार गानों से करोड़ों भारतीयों की ज़िंदगी में खुशियां भरी हैं। जैसा कि नसरीन मुनी कबीर कहती हैं, लता के गाए गाने करोड़ों भारतीयों की ज़िंदगी का संगीत बन गए। अब दीदी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज़ की गूंज हमारे बीच हमेशा रहेगी।